हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है हार्ट फेलियर। आज अपन बात करने वाले हैं हार्ट फेलियर के बारे में। हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट फेलियर का मतलब है जब हार्ट बॉडी डिमांड O2 की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए पूरी नहीं कर पा रहा। ये अपन ये बोल सकते हैं हार्ट है वो एनफ पंप नहीं कर रहा कि ब्लड की जितनी मेटाबॉलिक डिमांड है वो पूरी कर पाए ब्लड, उसको क्या बोलते हैं? हार्ट फेलियर। और मेटाबॉलिक डिमांड पूरी नहीं होगी इसका मतलब क्या है? कार्डियक आउटपुट है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कार्डियक आउटपुट कम होने का मतलब हार्ट तक प्रॉपर ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा। और हार्ट के पास ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा तो जो मेटाबॉलिक नीड है वो पूरी नहीं हो पा रही। और मेटाबॉलिक नीड पूरी नहीं होने को क्या बोल रहे हैं अपन? हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब क्या हुआ? बॉडी की मेटाबॉलिक नीड के अकॉर्डिंग हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पाए, उसको क्या बोलते हैं? हार्ट फेलियर। इसका मतलब क्या है? कार्डियक आउटपुट कम है। समटाइम्स कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है, फिर भी क्या हो रहा है? हार्ट की जो बॉडी की जो नीड है वो पूरी नहीं हो पा रही। तो कार्डियक आउटपुट होता क्या है? कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या है? कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट किसको बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम को और हार्ट रेट को। नॉर्मली हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड किस पे करती है? पहला, स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड किस पे करेगा? मायोकार्डियम की हेल्थ पर। जितनी मायोकार्डियम स्ट्रॉन्ग होगी कार्डियक आउटपुट उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा, प्रीलोड। और तीसरा, आफ्टर लोड। तीन टर्म अपने को एक एक पढ़नी है। स्ट्रोक वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रीलोड, मायोकार्डियम हेल्थ एंड आफ्टर लोड। अगर ये नॉर्मल है और हार्ट रेट नॉर्मल है, इसका मतलब क्या है? कार्डियक आउटपुट क्या होगा? नॉर्मल। और कार्डियक आउटपुट अगर नॉर्मल है इसका मतलब बॉडी की डिमांड है वो प्रॉपर पूरी हो रही है। यहाँ पर ये कम हो या ये ज़्यादा हो तो रिजल्ट क्या आएगा? बॉडी की मेटाबॉलिक नीड है वो पूरी नहीं होगी। और बॉडी की मेटाबॉलिक नीड पूरी नहीं हो पा रही, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं? हार्ट फेलियर। कि अगर हार्ट बॉडी की मेटाबॉलिक नीड को पूरा नहीं कर पा रहा तो उसी टर्म को अपने नाम के दे रखा है हार्ट फेलियर। अब पहली टर्म जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? प्रीलोड। प्रीलोड क्या होता है? ये आपका एट्रियम, ये आपका वेंट्रिकल। एक डायस्टोल के बाद वेंट्रिकल के अंदर जितना ब्लड आता है, एक डायस्टोल के बाद वेंट्रिकल के अंदर जितना ब्लड आया उसको क्या बोलते हैं? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब क्या है? लेफ्ट एट्रियम ने कॉन्टैक्ट किया, ब्लड कहाँ पहुँचा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचा है वो बाहर नहीं निकला, यानी डायस्टोल के बाद जितना भी ब्लड वेंट्रिकल के अंदर पहुंचा उसको क्या बोल रहे हैं? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को क्या बोलते हैं अपन? प्रीलोड। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? प्रीलोड। क्लियर है इतना? दूसरा क्या है? आफ्टर लोड। आफ्टर लोड का मतलब क्या है? जैसे ये आपका हार्ट है, यहाँ पर कौन आया? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, ये पंप कहाँ होगा? अभी अरोटा के अंदर। अरोटा माइनर आर्टरीज में डिवाइड होगी और आर्टरीज किस में डिवाइड होंगी? आर्ट्रियोल्स में। और आर्ट्रियोल्स फर्दर किस में डिवाइड होंगे? कैपिलरी नेटवर्क के अंदर। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पंप कहाँ होगा? आर्टरी के अंदर। और जहाँ ये आगे जाएगा आर्ट्रियोल के अंदर क्या मिलता है? मस्कुलेचर। इसका मतलब मैक्सिमम पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहाँ मिल रहा है? आर्ट्रियोल्स के अंदर। मैक्सिमम पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहाँ मिल रहा है? आर्ट्रियोल्स के अंदर। इस एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को पंप किसके अगेंस्ट होना है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। ये क्या है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो कहाँ मिल रहा है? आर्ट्रियोल्स में। अब जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है ये पंप कहाँ हो रहा है? इसके अगेंस्ट। इसी को क्या बोलते हैं अपन? आफ्टर लोड। आफ्टर लोड क्या है?
पेरिफेरल रेसिस्टेंस के अगेंस्ट जब हार्ट पंप करता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, आफ्टर लोड। क्लियर है। तीसरा, अगर मायोकार्डियम हेल्दी रहेगी तो रिजल्ट क्या आएगा, फंक्शन है जो हार्ट के प्रॉपर रहेंगे। अगर मायोकार्डियम डैमेज हो जाए, जैसे पेशेंट अमाई का है या कार्डियोमायोपैथीज का है, तो अमाई जो आपकी मायोकार्डियम वो प्रॉपर काम नहीं करेगी, और मायोकार्डियम प्रॉपर काम नहीं करेगी तो कार्डियक आउटपुट है वो नॉर्मल नहीं रहेगा, और कार्डियक आउटपुट नॉर्मल नहीं रहेगा तो बॉडी की डिमांड है वो पूरी नहीं होंगी, और बॉडी की डिमांड पूरी नहीं होने को अपन ने क्या बोला है, हार्ट फेलियर। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज़ देखना, नेक्स्ट चीज़ क्या है, जैसे मैं प्रीलोड आफ्टर लोड को एक और वापस समझाऊंगा आपको, समझना। प्रीलोड क्या है, एक डायस्टोल के बाद में हार्ट के पास जितना ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, प्रीलोड, या इसका दूसरा नाम क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, जब लेफ्ट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड कहाँ पहुँचा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल की जितनी फीलिंग है उस फीलिंग को क्या बोल रहे हैं अपन, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। डायस्टोल के एंड होने के बाद जितना वॉल्यूम बचा वो क्या है, प्रीलोड। और आफ्टर लोड क्या है, इस एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को पंप करना है किसके अगेंस्ट, पेरिफेरल रेसिस्टेंस के अगेंस्ट, तो ये क्या है, आफ्टर लोड। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को पंप करना है पेरिफेरल रेसिस्टेंस के अकॉर्ड, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, आफ्टर लोड। कितना क्लियर है। अब जैसे एक आदमी है, इसको अपन ने इसको सिर पे कुछ वजन रख दिया, इस वजन को आप मानो एक बार ये प्रीलोड या एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, ठीक है। अब इस आदमी को यहाँ जाना है ऊपर, अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम नॉर्मल है तो ये आदमी क्या करेगा, आराम से ऊपर चला जाएगा, और ये आदमी आराम से ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहाँ पहुँच रहा है, आराम से ऊपर, इसका मतलब कार्डियक आउटपुट क्या है, नॉर्मल। क्लियर है। अब इस आदमी के ऊपर थोड़ा सा और वजन रख दिया अपन ने, रिजल्ट क्या आएगा, ये प्रॉपर ऊपर नहीं जाएगा, और ये प्रॉपर ऊपर नहीं जाएगा तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, डाउन। क्लियर इतना। तीसरा एक मेथड तो ये, दूसरा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम नॉर्मल है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम तो क्या है, नॉर्मल, लेकिन जिस रास्ते से इस आदमी को जाना है वो रास्ता ऐसा हो गया कि आदमी जुड़ नहीं पाएगा, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, पेरिफेरल रेसिस्टेंस। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम नॉर्मल है, लेकिन पेरिफेरल रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो रिजल्ट क्या आएगा, ये आदमी प्रॉपर ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। इसका एग्जांपल समझना, एक हार्ट है, पंप हुआ ब्लड, यहाँ क्या आया, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम नॉर्मली आया, इसका मतलब ये नॉर्मली पंप होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। लेकिन अगर ये हो, यहाँ से ब्लड लगातार आए, और ब्लड जब लगातार आ रहा है वो लगातार फिल कहाँ हो रहा है, वेंट्रिकल के अंदर, और वेंट्रिकल के अंदर फिल हो रहा है, ये मानो एरोटिक वाल्व लगा है यहाँ पे, इस एरोटिक वाल्व का अगर स्टेनोसिस होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, ब्लड बाहर नहीं जाने वाला, और ब्लड बाहर नहीं जाएगा तो क्या होगा, वेंट्रिकल की साइज़ है वो बढ़ेगी, और वेंट्रिकल क्या होगा, डायलेट। और अगर वेंट्रिकल डायलेट है, इसका मतलब क्या है, एक आदमी के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा वजन रखा है, बहुत ज़्यादा वजन रखने का मतलब आपने क्या, बहुत एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कर लिया। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जितना हार्ट स्ट्रेच हुआ उतना ही क्या बढ़ गया, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और जितना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ा है उतना यहाँ पर मायोकार्डियम का प्रेशर लगेगा नहीं, और मायोकार्डियम का प्रेशर नहीं लगेगा तो दिक्कत क्या होगी, कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। दूसरी कंडीशन, अगर पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ा, अगर यहाँ से ये ब्लड बाहर नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ा हुआ है, और यहाँ पर अगर पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ा हुआ है तो रिजल्ट क्या आएगा, ये ब्लड पंप नहीं होगा, और ये ब्लड पंप नहीं होगा तो क्या दिक्कत होगी, एनफ कार्डियक आउटपुट जनरेट नहीं होगा। इतना क्लियर है।
तो प्रीलोड क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और आफ्टर लोड क्या है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जिसको पंप करना है वो क्या है, आफ्टर लोड। अगर आप प्रीलोड ज़्यादा हुआ, प्रीलोड अगर ज़्यादा हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा, कार्डियक आउटपुट डाउन। लेकिन इनिशियली अगर इस आदमी पर अपन ने वजन रखा है और इस आदमी को अपन ने वजन रख के बोला जाओ आगे, ये आगे जाएगा तो स्टार्टिंग में तो फास्ट जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, और आगे नहीं जाएगा इस आदमी से क्योंकि वजन ज़्यादा है इस आदमी के पास। इसका मतलब अगर स्टार्टिंग में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ा, अगर इनिशियली एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ा तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज, लेकिन लेटर ऑन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। दूसरा, अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम नॉर्मल है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम तो क्या है, नॉर्मल है, लेकिन रेसिस्टेंस ज़्यादा है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम नॉर्मल है लेकिन रेसिस्टेंस क्या है, ज़्यादा, तो भी क्या होगा, कार्डियक आउटपुट होगा, हो जाएगा डिक्रीज। इतना क्लियर है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, पूरा अपना हार्ट फेलियर इसी कॉन्सेप्ट पे चलने वाला है। वापस देख लेना, प्री लोड का मतलब क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, आफ्टर लोड का मतलब क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को पेरिफेरल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट पंप करना। अब एक आदमी की अगर सॉरी आदमी छोड़ दो, एक हार्ट है, अगर हार्ट के पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम नॉर्मल है तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, नॉर्मल। अगर अपन ने एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को बढ़ा दिया, और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या हुआ है, स्टार्टिंग के अंदर इनिशियल फेज में तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा कार्डियक आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि हार्ट वेंट्रिकल है वो क्या होने लग जाएंगे, डायलेट। अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम नॉर्मल है लेकिन पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जैसे एग्जांपल है रेटिक स्टेनोसिस का, अगर यहाँ पे स्टेनोसिस है, क्या ये पार्ट मानो ब्लॉक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम तो नॉर्मल है लेकिन ये बाहर नहीं जा रहा, और बाहर नहीं जाएगा तो कार्डियक आउटपुट क्या रहेगा, डिक्रीज। तीसरा, आपकी जो मायोकार्डियम है, प्रेशर जनरेट करना इसी का काम है। अगर मायोकार्डियम डैमेज होगी तो रिजल्ट क्या आएगा, प्रेशर जनरेट नहीं होगा, और प्रेशर जनरेट नहीं होगा तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज रहेगा। तो अगर एक हार्ट फेल होता है तो एक हार्ट फेल होने में जो जो फैक्टर काम कर रहे हैं वो फैक्टर कौन कौन से काम कर रहे हैं, पहला फैक्टर कौन है, प्री लोड, दूसरा फैक्टर कौन है, आफ्टर लोड, और तीसरा फैक्टर कौन है, मायोकार्डियम की हेल्थ। अगर ये तीनों नॉर्मल है तब तो आपका हार्ट नॉर्मल है, अगर ये तीनों नॉर्मल नहीं है तो पेशेंट की जो मेटाबॉलिक नीड है वो पूरी नहीं होंगी, और ये प्रॉपर पूरी नहीं होंगी तो रिजल्ट क्या आएगा, पेशेंट किसका हो जाएगा, हार्ट फेलियर का। इतना क्लियर है। अब हार्ट फेलियर अलग अलग टाइप का होता है, अपन एक एक करके सारे टाइप देखेंगे। पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं हाई आउटपुट वर्सेज लो आउटपुट फेलियर। पहला जो टाइप है उसका नाम क्या है, हाई आउटपुट वर्सेज लो आउटपुट फेलियर। अब काम की बात समझना, हार्ट फेलियर का सीधा सा मतलब क्या हो गया कि जो हार्ट है वो अनेबल है पंप करने के लिए ब्लड कितना जितना बॉडी को डिमांड है, और अगर उतने डिमांड है जितना ब्लड हार्ट पंप नहीं कर पा रहा तो उस कंडीशन को अपन ने क्या बोला, हार्ट फेलियर की। बॉडी की मेटाबॉलिक नीड अगर पूरी नहीं कर पाया पंप हुआ ब्लड तो हार्ट पेशेंट किसका है, हार्ट फेलियर का। अब ऐसी कंडीशन जिसके अंदर प्रीलोड नॉर्मल है, आफ्टर लोड नॉर्मल है, मायोकार्डियम हेल्थ भी नॉर्मल है। तीन कंडीशन ही है अपने पास। पहली कंडीशन कौन सी है, प्रीलोड नॉर्मल है, दूसरी कंडीशन कौन सी है, आफ्टर लोड नॉर्मल है, और तीसरी कंडीशन कौन सी है, मायोकार्डियम नॉर्मल है। लेकिन उसके बाद भी हार्ट क्या कर रहा है, बॉडी की मेटाबॉलिक नीड को पूरी नहीं कर पा रहा, उसको क्या बोलते हैं, हाई आउटपुट फेलियर। की बॉडी के पास तीनों फैक्टर नॉर्मल है लेकिन बॉडी की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और बॉडी ट्राई कर रही है उस डिमांड को पूरी करने के लिए लेकिन बॉडी डिमांड पूरी नहीं कर पा रही, उसको क्या बोलते हैं, हाई आउटपुट फेलियर। इसके एग्जांपल देखना, इसका बेस्ट एग्जांपल थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब क्या होता है, जब T3 T4 का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पेशेंट के अंदर, तो बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी पूरी करने के लिए क्या चाहिएगा, बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी पूरी करने के लिए ऑक्सीजन चाहिएगी। लेकिन प्रीलोड नॉर्मल है, आफ्टर लोड नॉर्मल है, मायोकार्डियम की हेल्थ नॉर्मल है, लेकिन डिमांड एक्सेसिव है,
डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन हार्ट नॉर्मली इस डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब कौन सा फेलियर है? हाई आउटपुट फेलियर। दूसरा, एक पेशेंट को अगर सीवियर एनीमिया है, सीवियर एनीमिया का मतलब अगर हीमोग्लोबिन 2 से 3 है, इस पेशेंट के पास प्रीलोड नॉर्मल है, आफ्टर लोड नॉर्मल है, मायोकार्डियम हेल्थ भी नॉर्मल है, लेकिन जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है, बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पड़ेगी, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पड़ेगी तो रिजल्ट क्या आएगा? ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि डिमांड बहुत हाई है, हार्ट नॉर्मली इस डिमांड को पूरी प्रॉपर नहीं दे पा रहा। इसको क्या बोलते हैं? हाई आउटपुट फेलियर। इसका दूसरा एग्जाम्पल। इसका तीसरा एग्जाम्पल, प्रेगनेंसी। जैसा अपन सभी जानते हैं, प्रेगनेंसी के अंदर क्या हो रहा है? बॉडी के अंदर डिमांड है ऑक्सीजन की वो ज़्यादा होगी, बॉडी की डिमांड ऑक्सीजन की ज़्यादा हो, अगर वो प्रॉपर पूरी नहीं हो पाए तो रिजल्ट क्या आएगा? हाई आउटपुट फेलियर। चौथा, एवी फिस्टुला। फिस्टुला, एवी फिस्टुला क्या होता है? आर्टरियो विनस फिस्टुला किसी के अंदर कर रहे हैं अपन, जैसे एग्जांपल डायलिसिस के अंदर। और डायलिसिस के अंदर अपन क्या कर रहे हैं? आर्टरी और वेन का कनेक्शन बना रहे हैं, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? आर्टरियो विनस फिस्टुला। इसमें हो क्या रहा है? हार्ट से जो ब्लड लेके आ रहा है वो आर्टरी लेके आ रही है, इम्प्योर लेके कौन जा रहा है? वेन। और अपन ने क्या किया? इन दोनों को जोड़ दिया। अब इन दोनों को जोड़ने का मतलब क्या? हार्ट ने जो प्योर ब्लड पंप किया वो आया और इनडायरेक्टली मैच के साथ हो गया इम्प्योर ब्लड के साथ। जब ये प्योर और इम्प्योर ब्लड मैच हो रहे हैं तो जितनी ऑक्सीजन जो प्योर ब्लड लेके आया था वो पूरी नहीं दे पा रहा बॉडी को, वापस कहाँ जा रही है? आदि वेन्यूल सिस्टम के अंदर, आदि वेन के अंदर जा रही है। तो क्या हो रहा है? बॉडी की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, और बॉडी की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही तो बॉडी की इसका कौन सा आउट फेलियर है? ये हाई आउटपुट फेलियर। नेक्स्ट वन, पेजे डिजीज। पेजे डिजीज किसकी होती है? बोन की। और पेजे डिजीज के अंदर होता क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं जो बोन की, उनकी एक्टिविटी हो जाती है ज़्यादा। और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी अगर ज़्यादा होंगी तो रिजल्ट क्या आएगा? उनकी एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होंगी उनको उतनी ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और उतनी ऑक्सीजन की अगर उनको रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो क्या होगा? मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ेगी, और बॉडी इस मेटाबॉलिक डिमांड को, हाई डिमांड को प्रॉपर पूरा नहीं कर पाएगी तो पेशेंट किसका है? हाई आउटपुट फेलियर का। और लास्ट एग्जाम्पल अपने पास क्या है? थायमिन डेफिशिएंसी। अगर पेशेंट को थायमिन डेफिशिएंसी तो कौन सी डिजीज़ होने वाली है पेशेंट को? बेरी। और अगर पेशेंट को बेरी होता है तो रिजल्ट क्या आएगा? हाई डिमांड होगी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की, और बॉडी उसको पूरा नहीं कर पाएगी तो पेशेंट किसका बढ़ेगा? हाई आउटपुट फेलियर का। इतना क्लियर है? अब आओ लो आउटपुट फेलियर पर। लो आउटपुट फेलियर का मतलब क्या है? जो हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है, हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है वो पंप है लो आउटपुट में कर रहा है। एग्जांपल समझना, एट्रियम, वेंट्रिकल। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मायोकार्डियम है वो क्या है? हाइपरट्रोफिड। अगर मायोकार्डियम हाइपरट्रोफिड है तो रिजल्ट क्या आएगा? ल्यूमन हो जाएगा नैरो। और ल्यूमन अगर नैरो हो जाएगा तो जो फिलिंग जो हार्ट करना चाह रहा है वेंट्रिकल के अंदर, वो फिलिंग क्या हो जाएगी? प्रॉपर पूरी नहीं होगी। और प्रॉपर पूरी नहीं होगी तो रिजल्ट क्या आएगा? एन डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और एन डायस्टोलिक वॉल्यूम अगर डिक्रीज होता है तो रिजल्ट क्या आएगा? बॉडी के पास डिमांड, जितनी डिमांड है उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंची, और उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो पेशेंट किसका है? लो आउटपुट फेलियर का। क्लियर है इतना? अब लो आउटपुट फेलियर का तो अपने पास उतने ही 3 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर कौन सा है? मायोकार्डियल हेल्थ। दूसरा कौन सा है? प्रीलोड। और तीसरा कौन सा है? आफ्टर लोड। अगर मायोकार्डियम की हेल्थ प्रॉपर नहीं है तो कौन कौन से रीजन है कि मायोकार्डियम की हेल्थ प्रॉपर नहीं है?
तो दो टाइप के फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है मायोकार्डियम के लिए, पहला तो होता है एक्सट्रिंसिक और दूसरा कौन सा है, इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में कौन कौन आ रहा है, अगर अपन नेगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग ले रहे हैं, नेगेटिव आइनोट्रोपिक या एंटी अरिथमिक ड्रग ले रहे हैं अपन, एंटी अरिथमिक ड्रग ले रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन कम होंगे, और कॉन्ट्रैक्शन कम होगी तो रिजल्ट क्या आएगा, हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं करेगा। या अगर पेशेंट क्या कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है और अल्कोहल से कार्डियक टॉक्सिसिटी होती है, और उस टॉक्सिसिटी की वजह से अगर लो आउटपुट है तो क्या हो रहा है, लो आउटपुट फेलियर हो रहा है। क्लियर है इतना। इंट्रिंसिक फैक्टर के अंदर क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर के अंदर क्या है, अगर पेशेंट को क्या है, इस्चेमिया, अगर मायोकार्डियल इस्चेमिया हुआ, और मायोकार्डियल इस्चेमिया होने का मतलब क्या है, पेशेंट के जो मायोकार्डियम वो प्रॉपर डैमेज है, या मायोकार्डियम के प्रॉपर पार्ट को क्या हुआ, ब्लड नहीं मिली तो वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी, प्रॉपर काम नहीं करेगी तो जो बाहर जो आउटपुट जाएगा वो कौन सा जाएगा, लो आउटपुट, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, लो आउटपुट फेलियर। उसके बाद दूसरी कंडीशन है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, डायलेटेड हार्ट, डायलेटेड हार्ट। और डायलेटेड हार्ट का मतलब समझना, जैसे ये आपका एट्रियम, ये आपका वेंट्रिकल, नॉर्मली ये अपने नॉर्मल अमाउंट में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम फिल हो गया। अब ये नॉर्मली एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम फिल तो हो गया, लेकिन अगर ये वॉल्यूम बाहर नहीं निकला तो क्या होगा, राइट एट्रियम से ब्लड हो आएगा, और एट्रियम से ब्लड आएगा तो फिल कहाँ होगा, वेंट्रिकल के अंदर। और लगातार अगर वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फिल हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा, वेंट्रिकल की साइज़ है वो बढ़ जाएगी, और वेंट्रिकल की साइज़ बढ़ेगी तो इसको क्या बोलते हैं अपन, डायलेटेड हार्ट। अगर हार्ट डायलेटेड है तो रिजल्ट क्या आएगा, एनफ कार्डियक आउटपुट जनरेट नहीं होगा, और एनफ कार्डियक आउटपुट जनरेट नहीं होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, लो आउटपुट फेलियर का। उसके बाद अगर मायोकार्डियम के ऊपर अगर आयरन डिपॉजिट हो जाए, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हीमोसिड्रोसिस, आयरन ओवरलोड, अगर पेशेंट हीमोसिड्रोसिस, ये इससे क्या बनेगा, हीमोक्रोमेटोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस, अगर पेशेंट किसका है, हीमोक्रोमेटोसिस का, तो रिजल्ट क्या आएगा, मायोकार्डियम प्रॉपरली पंप नहीं करेगी, प्रॉपरली पंप नहीं करेगी तो रिजल्ट क्या आएगा, लो आउटपुट फेलियर का। या यहाँ पर क्या हो, एक स्पेशल प्रोटीन जिसको अपन क्या बोलते हैं, एमोलॉइड, अगर यहाँ पर एमोलॉइड प्रोटीन इकट्ठी हो गई तो सेम फीचर बनेगा, ये पंप नहीं कर पाएगा। तो पहला फैक्टर क्लियर है। दूसरा फैक्टर प्रीलोड, किसके अंदर, लो आउटपुट फेलियर के अंदर अगर प्रीलोड बढ़ा तो रिजल्ट क्या आएगा, और प्रीलोड को अपन क्या बोल रहे हैं इतनी देर से, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ा तो अपन ने ये पहले बात क्लियर कर ली है, अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। लेकिन अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा, ज़्यादा बढ़ने का मतलब क्या है, अगर हार्ट डायलेटेड है तो रिजल्ट क्या आएगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम तो बढ़ेगा लेकिन कार्डियक आउटपुट नहीं बढ़ेगा। फ्रैंक स्टार्लिंग लो, फ्रैंक स्टार्लिंग लो क्या बोल रहा है कि अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है तो नॉर्मल कर्व कैसा बनेगा, ये इसको क्या बोलते हैं, फ्रैंक स्टार्लिंग लो। और फ्रैंक स्टार्लिंग लो बोल रहा है कि अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ा तो रिजल्ट क्या आएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। लेकिन अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा तो क्या रिजल्ट आएगा, कार्डियक आउटपुट डाउन। क्लियर है इतना। दूसरा, अगर हार्ट डायलेट हुआ या वेंट्रिकल डायलेट हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा, नॉर्मली तो ये रेडियस है वेंट्रिकल की कितनी है, 5। क्लियर है इतना। और जो प्रेशर है वो यहाँ पर कितना है, 600। लो क्या बोलता है, प्रेशर इक्वल टू टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस, या मैं ऊपर लिखूँ, प्रेशर इक्वल